दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं और मेरे साथ रात को पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो रात को भैया कौन के वीडियो आ रहे हैं? आनंद सर के वीडियो आ रहे हैं। देखो कितने हम फ्री हैं कि मतलब वीडियो बना रहे हैं और बच्चे बोल रहे हैं कि भैया मत बनाओ, रुक जाओ। तो हम कह रहे हैं कि भैया पढ़ना जरूरी है, QTM की पूरी तोप आ रही है आगे, उसके सारे न्यूमेरिकल कराने हैं। HRM को कंप्लीट कर दो, अंतिम प्रहार खत्म करो, इसका किस्सा खत्म करो, अब देखेंगे इसको अगले सेम में। लेकिन अभी तो HRM के जो पार्ट हैं, कौन से पार्ट पे आ गया हूं मैं? 7 आउट ऑफ 12। तो जल्द से जल्द सारे वीडियो कंप्लीट करने में मस्त रहिएगा। बट ये जो 7वां क्वेश्चन है, पहले दूसरा था। पहले डायमेंशन ऑफ इंटरनेशनल HRM नहीं था, यहाँ पे शायद HR अकाउंटिंग का क्वेश्चन था। तो HR अकाउंटिंग वाला क्वेश्चन हमको पढ़ना है क्या सर? नहीं पढ़ना, देखो ईमानदारी से, तो दिल की बात बोल रहा हूँ। लेकिन पढ़ लिया है तो गलती नहीं करी है, और पढ़ लोगे तो भी गलती नहीं करोगे, क्योंकि ये हो सकता है कि HR अकाउंटिंग वाला क्वेश्चन आ रहा हो, लेकिन मेरा जो अभी करंट अपडेट जो मैंने बिल्कुल आज करा है, उसके अकॉर्डिंग मेरे को IHRM का क्वेश्चन पैटर्न लगा है ना, ईमानदारी से बात। फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं कि डिटेल एनालिसिस पढ़ के जाओ, डिटेल क्वेश्चंस देख के जाओ, आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक IHRM से क्वेश्चन बन रहा है। अब ये IHRM है क्या? जब हम HRM की बात करते हैं, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो हम केवल एक देश के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं, यानी एक कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं। जब ये कंपनी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, बड़ी इन द सेंस ऑफ एज नहीं है, बड़ी इन द सेंस ऑफ ग्लोबल प्रेजेंस हो जाती है। इसकी कैसी हो जाती है? ग्लोबल हो जाती है। जब ये ग्लोबल हो जाती है, मतलब एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने लग जाती है। जैसे लाइक एप्पल चाइना में भी व्यापार कर रही है, इंडिया में भी कर रही है, अमेरिका में भी कर रही है, जर्मनी में भी कर रही है, फ्रांस में भी कर रही है, इटली में भी कर रही है। तो अब ये एक देश दूसरे देश के क्या HR के फंडे इंडिया के हैं, वो अमेरिका में चलेंगे क्या, चीन में चलेंगे? नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि हर जगह का कल्चर अलग होता है, डेमोग्राफिक अलग होता है, जियोग्राफिकल कंडीशन अलग होती है, पॉलिटिकल कंडीशन अलग होती है, इसलिए IHRM एक अलग डिफरेंट सब्जेक्ट भी है। ठीक है, तो बेसिकली अभी तो अपन को IHRM में क्या जानना है कि जो HR है वो डिफरेंट परसेप्शन से जब किया जाए, तो IHRM का काम क्या होता है, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का डायमेंशन क्या होता है कि ये जो HRM है ये अपना काम प्रॉपर ढंग से कर सके, इसलिए IHRM का गठन किया जाता है। IHRM यानी इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि नेशनल लेवल पे हमको ह्यूमन रिसोर्स का कैलकुलेशन करना है, और ये इंटरनेशनल बात करी गई, यानी कि ये अच्छा काम अपना काम कर सके। तो HRM का काम क्या है सर? HRM का काम वही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ठीक है, यही HRM का काम है। ये अच्छे ढंग से कर सके, इसका काम प्रॉपर हो, इसलिए IHRM का यही काम है कि HRM काम कर सके। ठीक है, समझ में आया? यानी वर्ल्ड बैंक का यही काम है कि जो हमारी RBI वो अच्छे से काम कर सके, और RBI का ये काम है कि जो हमारे लोकल नेशनल बैंक्स हैं, जैसे कि SBI है, ICICI है, HDFC है, कैनरा बैंक है, ठीक है, और भी बंधन बैंक बहुत सारे हैं, वो अच्छे से रेगुलेशन में वर्क कर सके, और उनकी डिफरेंट ब्रांचेस में जो हेड ब्रांच है उसका काम है कि उनकी स्मॉल काम कर सके। तो IHRM का क्या काम है कि HRM की उनका डिफरेंट HRM, यानी कि एक देश का HRM, दूसरे देश का HRM, तीसरे देश का HRM, यानी HRM स्टैंड फॉर द नेशनल ओनली। इतनी सी बात याद रखनी है। तो आइए इसके डायमेंशन से पहले इसकी कोई थ्योरी रह रही है क्या? हाँ, बेसिक प्रिंसिपल्स। अब ये क्वेश्चन बनते हैं, इसके अंदर दो क्वेश्चन, देखो, एक तो डायमेंशन बनता है, एक गवर्निंग प्रिंसिपल बनता है। दोनों के अंदर आंसर लगभग बिल्कुल समान है। क्या कह रहा है? गवर्निंग प्रिंसिपल कह रहा है IHRM कैन बी डिफाइंड इन द सेट ऑफ एक्टिविटी टारगेटिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एट द इंटरनेशनल लेवल। यानी कि क्या है? द सेट ऑफ एक्टिविटी इज द टारगेटिंग ऑफ द इंटरनेशनल लेवल। यानी ट्विटर जो है, जैसे कि इंडिया में भी चल रहा है, अमेरिका में भी चल रहा है, तो इंटरनेशनल लेवल पे वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग कर सके, दैट इज द IHRM। एट द स्ट्रीम द मीट द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, और हर ऑर्गेनाइजेशन का एक ही ऑब्जेक्टिव है, मैक्सिमम प्रॉफिट विद मैक्सिमम मार्केट शेयर, अचीविंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। यानी कॉम्पिटिटर से इंटरनेशनल लेवल पे आगे बढ़ना, सक्सेशन प्लानिंग करना, ये HRM का पार्ट है। अब इसके डायमेंशन देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है डायमेंशन? तो या तो वो क्वेश्चन बन रहा है या ये क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, इसकी डिटेल और थोड़ा बुक के अंदर लिखी हुई है, पढ़ लेना, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगी, इसमें इतना कोई परेशान होने वाली बात नहीं। ये तो डिटेल वीडियो में मैंने शायद डिटेल में ही बताया है। ठीक है, IHRM इंटरप्ले अमंग द डायमेंशंस ऑफ HR एक्टिविटी, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज एंड कंट्रीज ऑपरेशन। ठीक है, द थ्री ब्रॉड एक्टिविटी IHRM नेमली, कौन कौन सी है? 3 एक्टिविटी है IHRM की। अगर डायमेंशन पूछ लिया जाए ना, तो 3 एक्टिविटी, प्रोक्योरमेंट, अलोकेशन और यूटिलाइजिंग।
कवर ऑल 6 एक्टिविटी। प्रोक्योरमेंट यानी संरक्षण प्रदान करना, किसको? कंपनी को और एचआरएम की एक्टिविटी को। अलोकेशन, डिवाइड द, कौन यहाँ का एचआर की एक्टिविटी डील करेगा, कौन सी कंपनी का कहां वर्कलोड होगा, ये अलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज है। यानी प्रोक्योरमेंट, अलोकेशन और क्या है, यूटिलाइजिंग कवर ऑल 6 एक्टिविटी। यूटिलाइजिंग ये कौन सा, ये 3 पिरामिड मिलकर, यूटिलाइजिंग ये मिलकर आगे की यहाँ की 6 एक्टिविटी फुलफिल करते हैं। कौन सी 6 एक्टिविटी है सर? 6 एक्टिविटी आपको पता ही है कौन सी है, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, वही होगी। आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। 6 फंक्शन ऑफ डोमेस्टिक एचआर प्लानिंग, देखो मिल गया ना। एचआर की प्लानिंग, हायरिंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, रेम्यूनरेशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। यानी कि जो एचआर की एक्टिविटी है उसको प्रोक्योर करना है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पे नहीं गए, केवल एचआर की एक्टिविटी पे रखा। कौन कौन सी? हायरिंग करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, कहां गया, प्लानिंग, हायरिंग, प्लानिंग में अपन जॉब एनालिसिस कर सकते हैं, हायरिंग, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल और इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप ये। और इसके अलावा आप ट्रेनिंग हो गया, डेवलपमेंट की एक्टिविटी लिख सकते हो और रेम्यूनरेशन का पार्ट लिख सकते हो। ये सारी की सारी एक्टिविटी, मतलब कि जो एचआर की एक्टिविटी है इसको यूटिलाइजेशन करना, इसको प्रोक्योरमेंट करना यानी इसको संरक्षण प्रदान करना, इसका अलोकेशन करना कि कौन ये एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, कौन से बेटर वे रहेगा, और यूटिलाइजेशन ऑफ देयर ऑल दी एक्टिविटीज। ये सारी एक्टिविटीज, ये इसी तरीके से इसका चार्ट बनाना हो तो बना सकते हो, एक पाई चार्ट बन जाएगा। प्रोक्योरमेंट, अलोकेशन और यूटिलाइजेशन, दीज आर द डायमेंशंस। डायमेंशंस तो बोला जाता है आयाम को, लेकिन यहाँ पे 3 आयाम है इसका। कौन कौन से है? पहला तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, प्रोक्योरमेंट, अलोकेशन। प्रोक्योरमेंट यानी संरक्षण प्रदान करना, किसको? एचआर की एक्टिविटीज को। एचआरएम को संरक्षण प्रदान करता है इंटरनेशनल एचआरएम। यानी कि अगर मान लो कि इंडिया के अंदर रिसोर्सेज कम हो गए तो क्या करते हैं, ये दूसरी कंट्रीज से दूसरे एम्प्लॉइज को यहाँ पे भेज देते हैं। सर आपका वहाँ ट्रांसफर किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है? इंडिया में ट्रांसफर किया जा रहा है। इंडिया की जगह स्विट्जरलैंड में भेजा गया है, स्विट्जरलैंड में ट्रांसफर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनमें अगर इंटरनेशनल कंपनी होती है तो ट्रांसफर भी इंटरनेशनल हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अलोकेशन मीन्स के ईच एंड एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी डिवाइड विद इन द ग्रुप, और ये अलोकेट करते हैं कि ए ग्रुप इसका, बी ग्रुप इसका, ए मैनेजर ये, बी मैनेजर ये, सी मैनेजर, और यूटिलाइज करते हैं। यानी कि यूटिलाइज करना का मतलब कि इसको अंडरस्टैंड करना, उनसे वर्क करवाना। कौन सी? एचआर की 6 एक्टिविटीज। अब एचआर की एक्टिविटीज क्या है? प्लानिंग है, कोऑर्डिनेशन है, ये एचआर की एक्टिविटी के अंदर भी आया, लेकिन आप इसकी बेसिक कोर एक्टिविटी लिखी हुई है यहाँ पर। हायरिंग है, ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट है, रिक्रूटमेंट है, इसके अलावा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, और इंडस्ट्रियल रिम्यूनरेशन है और रिम्यूनरेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे प्लानिंग में बोल रहा था, इसमें एचआर प्लानिंग लिख दिया इन्होंने। कहाँ दिक्कत है? देखो बुक के अंदर वही चीजें लिखी हुई है जो अलग, मैं कुछ अलग नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा था प्लानिंग, इन्होंने लिखा एचआर प्लानिंग। क्यों? क्योंकि आईएचआरएम सब्जेक्ट है, इसलिए। बेसिकली एचआर का काम होता है प्लानिंग, जिसको जॉब एनालिसिस के नाम से हम जानते हैं। आई होप ये फंक्शंस जो हैं अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। एचआर के बेसिक कोर फंक्शंस है वो आईएचआरएम यानी इंटरनेशनल लेवल पे फुलफिल किए जाते हैं, तो इसके डायमेंशन कहलाते हैं। 3 डायमेंशन है, प्रोक्योरमेंट, अलोकेशन और यूटिलाइजेशन। आई होप क्लियर हो गया है, मस्त है ना। चलिए यहाँ तक ये वाला कोर्स अपना हो गया है। ये वाला टॉपिक के अंदर इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।